जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्री हरि का नाम लेकर के श्लोक का उच्चारण करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को अब अपनी सेना के महारथियों के बारे में बता रहा है, जिसमें वह बता रहा है भवान अर्थात द्रोणाचार्य को बता रहा है कि इसमें स्वयं आप हैं, तत्पश्चात भीष्म, कर्ण, कृप मतलब कृपाचार्य, समितिञ्जयः मतलब समितिञ्जयः का मतलब है जो सदा युद्ध में विजयी रहे हैं। अब यहाँ पर समितिञ्जयः का जो यूज जो है शब्द का, ये कृपाचार्य के बाद ही क्यों आया है? क्योंकि जो कृपाचार्य हैं वो किसी भी युद्ध में हारे नहीं हैं, वो सदैव विजयी हुए हैं। इसके बाद अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्तिस्तथैव च मतलब सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। अब देखिए इसमें से आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य को भी शायद जानते होंगे, अश्वत्थामा को जानते हैं, विकर्ण सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो कृपाचार्य व भूरिश्रवा लोगों को शायद ना पता हो, तो इन सबका उल्लेख हम करते हैं। देखिए दुर्योधन ने सर्वप्रथम द्रोणाचार्य का नाम लेकर अपनी भावना प्रकट की है कि वह द्रोणाचार्य के सबसे अधिक उन पर आश्रित हैं। यद्यपि कौरवों के कुल वृद्ध और वयोवृद्ध जो हैं भीष्म पितामह जी हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही उनके कुल की वृद्धि हुई है, तथा भीष्म पितामह जी जो हैं इस समय कौरव सेना के सेनापति भी हैं, परंतु फिर भी दुर्योधन जो है वो सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है। यद्यपि जो द्रोणाचार्य हैं वे कुल गुरु हैं, कुरुवंश के गुरु हैं और अत्यंत सम्मानित भी हैं, परंतु भीष्म जी जो हैं कुरुवंश के पितामह हैं तथा संरक्षक हैं, जिसके कारण द्रोण से भी ज्यादा वे सम्मानित हैं। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय जो महाराज युधिष्ठिर ने अपने शस्त्रों को त्याग कर सर्वप्रथम भीष्म जी का और उसके बाद द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया था और उसके पश्चात कृपाचार्य जी को प्रणाम करके ही युद्ध की आज्ञा मांगी थी और विजय का वरदान भी मांगा था। इससे अर्जुन की जो है शिष्टाचार प्रकट होता है। अतः हम देखते हैं कि अर्जुन तथा युधिष्ठिर जैसे शुद्ध भक्त ये विचार करते हैं कि सम्मानित लोगों में भी सबसे पहले है किसका सम्मान करना चाहिए और किसका बाद में। परंतु दुर्योधन जो है वो अभक्त है, इसलिए वह इन बातों पर अधिक विचार नहीं करता। यद्यपि द्रोण तथा भीष्म दोनों ही कुरुवंश के गुरु हैं, परंतु भीष्म द्रोणाचार्य से भी बड़े गुरु हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि गुरु जो द्रोण हैं उनका जो नाम उसने पहले लिया, उसके बाद भीष्म पितामह जी का। अब कर्ण को आप जानते हैं, भीष्म पितामह जी को भी जानते हैं। तो जो कृपाचार्य जी हैं, अब कृपाचार्य जी का सम्मान की दृष्टि से तो गुरु द्रोण के बाद ही नाम आना चाहिए था, परंतु दुर्योधन जो है अभक्त होने के कारण कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लेता है। कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जो कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन है वह द्रोणाचार्य को ब्याही थी। गीता के उपदेश के बाद युद्ध के प्रारंभ में जब युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य से मिलने के बाद कृपाचार्य को प्रणाम करके विजय का आशीर्वाद मांगते हैं, तो कृपाचार्य उन्हें
विजय का आशीर्वाद देते हैं तथा ये भी बताते हैं कि उसका इस युद्ध में वध नहीं होगा। श्री भागवत में कृपाचार्य अभी भी जीवित हैं तथा इस 7वें मनवंतर के बाद 8वें मनवंतर में कृपाचार्य भी सप्त ऋषियों में से एक होंगे। हमें यह जानना चाहिए कि प्रत्येक मनवंतर में सप्त ऋषि बदलते हैं। तो कृपाचार्य के विषय में दुर्योधन ने समितिंजय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है युद्ध में विजयी, परंतु वास्तव में तो कृपाचार्य युद्ध में अवध्य हैं। दुर्योधन का विचार है कि चूंकि कृपाचार्य युद्ध में मारे नहीं जाएंगे तो इसलिए युद्ध में उसे जो है विजय अवश्य प्राप्त होगी, परंतु वास्तविकता ये है कि ना तो कृपाचार्य युद्ध में मारे जाएंगे और ना ही दुर्योधन को युद्ध में विजय प्राप्त होगी। अब इसके बाद आप लोगों को अश्वत्थामा के बारे में भी पता है। अब आगे बढ़ते हैं विकर्ण। विकर्ण जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में विकर्ण भी एक आते हैं। ये विकर्ण वही हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान जब दुशासन कर रहा था तो विकर्ण ने इस अधर्म का तीव्र विरोध किया था, परंतु कर्ण ने विकर्ण को छोटी अवस्था का समझकर डांटकर चुप करा दिया था। यद्यपि विकर्ण अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु दुर्योधन के अधर्म में सहयोग देने के कारण इन्हें भी अधर्म का फल भोगना पड़ा। विकर्ण का नाम विशेष रूप से लेने का कारण यह पता चलता है कि दुर्योधन को दुशासन की अपेक्षा विकर्ण के बल पर अधिक गौरव था। यद्यपि दुर्योधन को दुशासन अधर्म में अधिक सहयोग देता था, परंतु युद्ध में उसे विकर्ण से सहयोग की अधिक आशा थी। इसके बाद आते हैं सोमदत्त स्थैव, मतलब सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त तथा सोमदत्त जी के पिता बहलीक थे, जो महाराज शांतनु के भाई थे। इस प्रकार भूरिश्रवा दुर्योधन तथा पांडवों के चाचा थे। ये अत्यंत वीर थे। सात्यकी के साथ युद्ध करते समय इन्होंने सात्यकी को मार डालने का प्रयास किया था। उस समय श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने दूर से ही भूरिश्रवा की तलवार सहित भुजा काट दी थी तथा श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सात्यकी के प्राणों की रक्षा हो गई। अब सात्यकी कौन थे, इसे जानने के लिए आप हमारे पिछली वीडियो के भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 4 जो है उसको आप जरूर देखें, उसमें आपको सात्यकी के बारे में पता चलेगा। तो जब सात्यकी के प्राणों की रक्षा हो गई, उस समय भूरिश्रवा ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर अधर्म के आचरण का आरोप लगाया, परंतु अर्जुन ने युद्ध के नियमों के अनुसार सिद्ध किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं किया। भूरिश्रवा अर्जुन की बात का कोई उत्तर नहीं दे सके थे तथा युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्यागने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए। उस समय श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने उनके जीवन पर्यंत यज्ञ तथा दान के आचरण की प्रशंसा भी की थी तथा उनके लिए श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति की कामना की। उसी समय सात्यकी ने युद्ध के नियम के अनुसार भूरिश्रवा का मस्तक अपनी तलवार से काट दिया तथा भूरिश्रवा को श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आशीर्वाद से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। अब आप यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा समझ पाते हैं कि दुर्योधन अपने महारथियों के बारे में वीरों का उल्लेख कर रहे हैं गुरु द्रोण के सामने। अब अगले श्लोक की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस कड़ी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।